नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुबश्शा। अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं। दोस्तों, किसी के लिए अच्छे दिन आए हो या ना आए हो, लेकिन भाजपा के बुरे दिन आने शुरू हो गए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ये नारा अब इन्हीं के लिए एक अभिशाप सा बनता जा रहा है। दोस्तों, हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन चुनाव से पहले ही रुझान आने भी शुरू हो गए हैं, जो भाजपा के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले 2.5 महीने का वक्त रह गया है चुनाव होने में, लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें एक के बाद एक लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से वो परेशान हो चुके हैं कि आखिर 2024 से पहले क्या क्या उनको झेलना पड़ सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच में एक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, जिसमें यात्रा पर पत्थरों की बारिश की गई है। यानी जिस यात्रा पर फूलों की बारिश का सपना शिवराज सिंह चौहान और भाजपा देख रही थी, उस पर पत्थरों की बारिश की गई है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता का गुस्सा है वो इस वक्त जो है 7वें आसमान पर है, और जो पत्थरों की बारिश के रूप में सामने आने लगा है और रुझान की तरह एक बीजेपी को दिख रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, जहां पर जनता ने शिवराज सिंह चौहान का स्वागत पत्थरों से किया है। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव में महज 2-2.5 महीने से पहले कैसा नजारा बीजेपी के पक्ष में देखने को मिल रहा है। जनता को लुभाने के लिए जो यात्राएं, जो जनसभाएं की जा रही थी, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जनता ने आशीर्वाद के रूप में पत्थरों की बरसात कर दी है भारतीय जनता पार्टी पर। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से जो है मध्य प्रदेश भी भाजपा के हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है, निकलने की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन इतने पर भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा, जिसके बाद पत्थरों की बारिश की गई। पूरी खबर क्या है देखिए, जागरण ने अपनी खबर में बताया, भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। पूरी खबर मैं आपको बताती हूँ। नीमच जिले के मनासा तहसील के ग्राम रावलकुडी में मंगलवार शाम को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इससे कई वाहनों के कांच भी टूट गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले जन आशीर्वाद यात्रा के साथ के वाहनों को भी रोक लिया। सोमवार को जिला मुख्यालय से भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई थी, जो जावद होती हुई मानसा पहुंची थी। यानी जन आशीर्वाद यात्रा जब गांव से गुजरी तो गांव वालों ने यात्रा पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और शिवराज सिंह चौहान को लेकर अपने गुस्से को भी दिखाया कि किस तरीके से अब वो गुस्से के मूड में आ चुके हैं और अब वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। जो सपना लेकर भाजपा मंत्री आगे बढ़े वो कभी पूरा नहीं होगा। जन आशीर्वाद यात्रा पर पत्थरबाजी की गई तो आरोप कांग्रेस पर लगे, जिस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने जवाब देते हुए लिखा, समाज के हर वर्ग का उत्पीड़न करने के बाद भी शिवराज सरकार को लगता है कि जनता उन पर पत्थर नहीं बल्कि फूल बरसाएगी, उनका स्वागत करेगी। अभी 2 दिन पहले सबने देखा कि किस तरह शिवराज सरकार ने चयनित पटवारियों की बर्बरतापूर्वक पिटाई करवाई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे चयनित पटवारी और चयनित शिक्षकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए शिवराज सिंह चौहान की सरकार में। दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक महिला और सर्व समाज शिवराज सरकार के अत्याचार, घोटाले और कमीशन राज से त्रस्त हो चुके हैं। इन्होंने 18 साल के शासन में जनता को जो दिया, जनता उसी का मैं ब्याज लौटाने को तत्पर है और वो अब इस रूप में निकलकर सामने आ रहा है। मैं जनभावनाओं को भली भांति समझता हूं, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की सम्मानित जनता से मेरा अनुरोध है कि विरोध को लोकतांत्रिक तरीके से रखें और अपराधियों को दंडित करने का काम न्यायालय को ही करने दें। इस तरह से कमलनाथ ने एक ट्वीट करके लिखा। इसी के साथ पीयूष बावले भाजपा में निशाना साधते हुए लिखते हैं, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पुष्प की जगह पत्थर वर्षा। बीजेपी हाजिर है, करप्शन की सजा पाने को कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। इस तरह से तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी को जलील किया जा रहा है। दोस्तों, यही भाजपा की असलियत है जो अब लोगों को समझ आने लगी है, और मध्य प्रदेश में भाजपा के साथ जनता का जो रवैया बताता है कि असल में जनता विदाई यात्रा को आतुर हो चुकी है। जनता ने इन्हें सत्ता से बेदखल करने का अब मन बना लिया है। ये चोर रास्ते से लौट आए, अब जनता का गुस्सा दोगुना हो चुका है। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है, जो कि इस समय भाजपा के सामने निकल कर आया है। बहरहाल भाजपा की जीत, संघर्ष के इतिहास पर थोड़ी नजर डाली जाए तो साफ होता है कि साल 2003 और 2018 ये दोनों ऐसे साल रहे। इस साल में जो बानगी देखी वो इस तरह से देखी, जब जब आदिवासी वोट बैंक ने करवट बदली है, तब तब मौजूदा सरकार को सत्ता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 2003 में जहां दिग्विजय सिंह को सत्ता से बाहर होना पड़ा था, तो वहीं 2018 में भाजपा को हार का सामना भी करना पड़ा। दरअसल मध्य प्रदेश में कुल 47 विधानसभा की सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित की गई है। इसके अलावा इन्हें मिलाकर 84 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आदिवासियों का दबदबा इस वक्त जो है मध्य प्रदेश में देखा जाता है।
मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, यानी ये 84 सीटें विधानसभा चुनाव जिताने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। लिहाजा कोई भी पार्टी आदिवासियों को नाराज करके इन सीटों पर खतरा मंडराने की कोशिश में बिल्कुल नहीं है। इसलिए भाजपा बड़े ही फूक फूक कर कदम रख रही है, लेकिन फिर भी किस तरह का जो रवैया है, सिनेरियो है, भाजपा की ये कोशिश रंग नहीं ला पा रही, जिसका परिणाम कुछ इस तरह से निकलकर सामने आ रहा है, जो कि हमने आपको दिखाया। बाकी 2024 के रण को जीतने के लिए मध्य प्रदेश कितना जरूरी है, ये तो देखना दिलचस्प होगा ही। साथ ही अब जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो भी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ दी कंटाप पर।